तुलसी को आत्मनिर्भर और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनते देखकर मीर के दिल में खुशी और गर्व की लहर दौड़ जाती है। जिस तुलसी को कभी हालातों ने तोड़ दिया था, आज वही तुलसी अपनी किस्मत खुद लिख रही है। मीर को यह एहसास होता है कि तुलसी अब किसी सहारे की मोहताज नहीं रही, बल्कि अपने फैसले खुद लेने की ताकत रखती है। एक पिता के रूप में मीर को अपनी बेटी पर नाज होता है और वह मन ही मन तय करता है कि अब वह हर हाल में तुलसी और परी के साथ खड़ा रहेगा। उधर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, जब मिताली की अचानक टक्कर मुन्नी से हो जाती है। यह टक्कर सिर्फ रास्ते में नहीं, बल्कि किस्मतों की टक्कर साबित होती है। मिताली के मन में मुन्नी को लेकर एक गलतफहमी घर कर जाती है और वह उसी भ्रम में जीने लगती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिसके सामने वह खड़ी है, वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी हस्ती है। इसी दौरान मुन्नी की मुलाकात ऋतिक की बेटी से होती है। मुन्नी बच्चों से बेहद प्यार करती है और मासूमियत से भरे इस रिश्ते में वह खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती है। वहीं दूसरी तरफ मिताली अपने बच्चे के लिए एक भरोसेमंद नैनी की तलाश में लगी होती है। हालात ऐसे बनते हैं कि मुन्नी कहती है कि उसे इस काम में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसे छोटे बच्चे बेहद पसंद हैं और वह उन्हें दिल से संभाल सकती है। मिताली जब 25,000 रुपये सैलरी की बात करती है, तो उसे लगता है कि शायद सामने वाली लड़की तुरंत मान जाएगी। लेकिन तभी मुन्नी, यानी असल में कलेक्टर मंजूरी सिन्हा, मुस्कुराते हुए कहती है कि आजकल वह अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है और उसके लिए समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मिताली को यह बात अजीब लगती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। तभी मिताली की नज़र मुन्नी के बेहद महंगे और लग्जरी फ़ोन पर जाती है। फ़ोन देखकर मिताली के होश उड़ जाते हैं। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, एक मेड के पास इतना महंगा फ़ोन, आखिर यह लड़की है कौन? मिताली के चेहरे पर साफ हैरानी झलकने लगती है। अब सवाल ये है कि जब मिताली के सामने ये कड़वा सच आएगा कि मुन्नी कोई आम मेड नहीं, बल्कि एक ईमानदार और सख्त कलेक्टर मंजूरी सिन्हा है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वह शर्मिंदा होगी या फिर सच को स्वीकार कर पाएगी? उधर कलेक्टर मंजूरी सिन्हा सीधे ऋतिक से सवाल करती है, आप इतने कमज़ोर कब से बन गए? क्या यह कदम सुसाइड जैसा नहीं था? ऋतिक टूटे हुए स्वर में जवाब देता है कि वह उसका एक कमजोर पल था। हालात उसके खिलाफ थे और वह खुद को संभाल नहीं पाया। वह मानता है कि उस वक्त वह पूरी तरह टूट चुका था। मुन्नी उसे समझाते हुए कहती है कि जिंदगी में अगर बुरे पल आते हैं तो अच्छे पल भी जरूर आते हैं। हार मान लेना कभी समाधान नहीं होता। उसकी बातें ऋतिक के दिल को छू जाती हैं और उसे एक नई उम्मीद मिलती है। फैक्ट्री के मामले पर कलेक्टर मंजूरी साहब साफ शब्दों में कहती हैं कि वह अभी परमिशन नहीं दे सकती, लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत का रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। यह सुनकर ऋतिक को थोड़ी राहत मिलती है और उसे लगता है कि शायद हालात बदल सकते हैं। वहीं मीर पूरे परिवार के सामने नौयना से दो टूक शब्दों में कह देता है कि अगर परी रणविजय से तलाक चाहती है तो उसे तलाक मिलेगा। मीर साफ कर देता है कि अब कोई भी परी को मजबूर नहीं कर सकता। इस फैसले में तुलसी पूरी मजबूती से अपनी बेटी के साथ खड़ी है और वह मानती है कि परी को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मिताली के सामने खुलेगा मुन्नी, यानी कलेक्टर मंजूरी सिन्हा का सबसे बड़ा राज? और क्या परी को आखिरकार मिलेगा इंसाफ और एक नई शुरुआत? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल अगर चाहें तो मैं इसे और भी ज़्यादा ड्रामा, डायलॉग या प्रोमो स्टाइल में भी बना सकता हूँ।